तो आप मुझे देख के बताना कि आपको जो मैं लिख रही हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है? एक मिनट कार्तिक, एक मिनट। ओह गॉड, 1 minute। गिव मी अ सेकेंड। एक सेकेंड। ओके। नो, आई एम जस्ट ट्राइंग। मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ कि हो जाए एक बार। ये आज ही मैंने ना पेन बनाया ना, इसलिए क्वाइट डिफिकल्ट टू राइट। या तो यस, मोशन एंड टाइम। या तो मुझे बताओ, मोशन एंड टाइम स्टार्ट करना चाहते हो या फिर मैं आपको हीट पढ़ाऊं? बट तनुश्री, आप क्या पढ़ोगे? मोशन एंड टाइम। ओके, तो मोशन एंड टाइम पढ़ते हैं क्या? हम्म। 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 जो क्योंकि मैंने आपको जो नया लिंक दिया ना, आप उसी के अंदर सारा काम भेज दो, क्योंकि पहले वाला लिंक में से ना वो एक्चुअली रिमूव हो गया, वो इसलिए आई कैंट फाइंड द वर्क। हाँ। ओके, नाउ मुझे बताओ मोशन क्या होता है? व्हाट इज मोशन? स्लो मोशन ना, सलमान खान की मूवी देख के आए हो भाई? हाँ जी। यस, हो गया गाना। हाँ जी, बताइए क्या होता है मोशन? कभी गाड़ी को चलते हुए देखा है? तो जब गाड़ी चल रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई मीन साइंस की लैंग्वेज में? हम्म। हाँ जी, क्या कहते हैं उसे? वी कॉल इट मोशन। पर जब गाड़ी अगर रुकी हुई हो तो? ठीक, क्या बोला आपने? तो अभी ये रुकी हुई है तो इसको मैं कहूंगी ये मेरी रेस्ट पे है। ठीक, जैसे ही उसने स्टार्ट किया मूविंग करना, अब मेरी यहाँ से मूव कर रही है तो मैं कहूंगी मेरी गाड़ी मोशन में है। ठीक है, ये बात समझ में आई? हम्म। मैथ्स मैराथन ये कि उसके अंदर आपको मैं सभी को बहुत छोटी छोटी मैथ्स ट्रिक सिखाऊंगी, आपको वो याद करनी है ताकि आपकी जो मैथ्स हो थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है? वो स्टार्ट हो जाएगा 20 से। ठीक, स्टार्ट विथ 20। यस। कह सकते हैं। ओके, नाउ तो सबके पास अपनी अपनी कॉपियां हैं? सभी ले आओ फिर कॉपियां। नोट्स कॉपी निकालो कार्तिक। आपको 2 मिनट और 2 सेकेंड फर्क नहीं पता? 2 मिनट यानी 2 into 60, 120 मिनट।
पता है? तो हाउ कैन यू से 1 into 2 minutes हो गए? ओके, तो पहले लिखो, हेडिंग डालो चैप्टर की, मोशन एंड टाइम। यस, आपको वो दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ? ये दिख रहा है जो मैंने स्टेटमेंट लिखी अभी? अच्छा, वो टेक्स्ट नहीं लिखा, एक मिनट। ये दिख रहा है? ये जो लिखा हुआ है मैंने, टेक्स्ट करा हुआ है, ये दिख रहा है? ये इसे बस मोशन दिखाई दे रहा है। अच्छा, आई कांट छोटी एक मिनट लिखो, मैं बताती हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग, मेरे टेक्स्ट नहीं हो रहा था इसमें से। ओके, ऑब्जेक्ट, आई मीन ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी is said to be, SAID, said to be in motion, in motion if its position, if, आप काटी म्यूट करो अपने आप को, if its position changes with time with respect to, with respect, with its immediate surrounding, immediate, immediate surrounding। ओके, नाउ अगला जो आता है वो आपका आता है रेस्ट। ठीक, इसका मतलब है कि मैं बताती हूँ, एक मिनट। यानी कि अगर आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, आप ट्रेन में बैठे हो, आप सपोज ये रहे यहाँ पे बैठे इस ट्रेन के डब्बे में, ठीक है, और आपकी ट्रेन मूव हो रही है, राइट? अब क्या लग रहा है आपको कि जो बाहर जो पैसेंजर है वो मूव कर रहे हैं आपके हिसाब से, लेकिन पैसेंजर के हिसाब से क्या लग रहा है जो बाहर खड़ा है आदमी, कि ट्रेन मूव कर रही है। यानी कि हम हर एक नजरिए से अलग अलग देखते हैं। यानी कि अगर हम ट्रेन में खुद बैठे हुए हैं, हम मोशन में चल रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन सामने वाला जो हम देख रहे हैं जिसे, देखिए वो हमें लग रहा है वो मोशन में चल रहा है। समझ में आया? तो यानी कि हर इंसान के लिए, हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन बदल जाती है। ठीक है? हाँ, इमीडिएट सराउंडिंग। या तो उसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, लिखो बताता हूँ। रेस्ट का है when the position of an object does not change with time, change with time with respect to
इट्स सराउंडिंग, नॉट सराउंडिंग ओनली, ठीक है, इट्स सराउंडिंग, ठीक। इसका मतलब ये कि जैसे कि ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ आदमी आपको देख रहा है, तो वो आपको कह रहे कि आप मोशन में चल रहे हो, है ना, बिकॉज दिस सीन एज अ मोशन। लेकिन मान लो कि जिस इंसान को आप देख रहे हो ट्रेन के बाहर खड़ा है, ठीक है, अभी ट्रेन भी रुकी है, वो आदमी भी रुका हुआ है, तो आप कहोगे वो आदमी रेस्ट पे, क्योंकि टाइम तो निकल रहा है, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, लेकिन वो आदमी तो वहीं पे खड़ा है ना। तो अगर जो जहाँ खड़ा वो वहीं खड़ा है तो इट इज रेस्ट। अच्छा, अगला, ओके, आपको इसके अंदर एकदम जैसे कि बहुत कुछ अब आएंगी इसके अंदर मोशन के बारे में, आपको पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा मुझे बताओ, कभी पता है कि कितने टाइप के मोशन होते हैं, कितने टाइप के मोशन होते हैं, या कार्तिक बी सीरियस, कितने टाइप के मोशन, नहीं कितने टाइप के मोशन होते हैं। मोशन का मतलब होता है चलना, ठीक है, कोई चीज चल रही है, किसी वे में चल रही है, ठीक। यहाँ पे फास्ट एंड स्लो की बात नहीं है, कितने टाइप के होते हैं मैंने ये पूछा। तो मैं बता दूं, आपके यहाँ पे 6 टाइप के होते हैं, 6, यू हैव 6 टाइप ऑफ मोशन जो आपको पढ़ना है, ठीक है। वो 6 टाइप के क्या है, पहला है स्ट्रेट लाइन, क्या, नहीं 6 टाइप के ही होते हैं, हाँ। तो एक मिनट, ओके, अच्छा जाना यार ये नथिंग, ओके, स्ट्रेट मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन, तीसरा रोटेशनल मोशन, पहले लिख लो फिर मैं मिटा दूं। तो हम स्ट्रेट मोशन को लीनियर मोशन भी कहते हैं, ठीक है, हम स्ट्रेट मोशन को लीनियर मोशन भी कहते हैं, ठीक। पहले स्ट्रेट मोशन की बात करते हैं, मतलब है कि एक सीधा रोड है जिसपे गाड़ी चल रही है, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट मोशन, गाड़ी स्ट्रेट चल रही है, बिल्कुल सीधा सीधा, कहीं मुड़ नहीं रही है, न दाएं न बाएं, ठीक है। सर्कुलर मतलब, सर्कुलर क्या होता है ये बताओ, व्हाट इज सर्कुलर। सर्कुलर मतलब गोल, है ना, चक्कर, गोल चक्कर, सर्कल कहते हैं ना, सर्कल, सर्कमफेरेंस, गोल चक्कर, है ना। तो सर्कुलर मोशन मतलब एक ही जो गोल गोल घूमे। तो मुझे एग्जाम्पल बताओ, जो चीज गोल गोल घूमती है हमारे घर के अंदर ही है, हाँ, क्या गोल गोल घूमता है, वॉशिंग मशीन, और फैन, या तो 3 चीज आपको मिलेंगी घर के अंदर सर्कुलर मोशन जो घूमता है, ठीक है। के कूलर का फैन भी घूमता है, ओके फाइन, ओके, या लीनियर मोशन, LINEAR, लीनियर,
यस, लीनियर मोशन। ओके, रोटेशनल मोशन क्या होता है? कभी सुना है ना कि अर्थ रोटेट अराउंड द सन, राइट, है ना? तो रोटेशनल मोशन क्या हो गया कि किसी चीज के आसपास घूमने को रोटेशनल मोशन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? तनुश्री आ गई? ओके, 1 मिनट। ओके, अब वैसे तो ऑलमोस्ट 5 ही हैं। ठीक, अगला बढ़ते हैं। हाँ जी, अभी 3 कराए थे, अब आएगा 4। ऑसिलेटरी मोशन, OSILATORY। ऑसिलेटरी, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक, ओके, यस। तो पहले बात कर लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। 6th वाला आपका वो जो स्ट्रेट मोशन है वो ही आपको लीनियर मोशन कहते हो, तो दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो आपके 5 हो गए। ठीक, या ओके। सो अब ऑसिलेटरी क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय ऑसिलेटरी? ऑसिलेटरी वो होता है जो अपनी मीन पोजीशन पे ही घूमता रहता है। मीन पोजीशन क्या होता है भाई, यही नहीं पता हमें, राइट? जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स रख दिया, ठीक, उसको मैंने स्प्रिंग से बांध दिया। ठीक, अब जब मैंने इसको इस तरफ खींचा तो क्या हुआ कि बॉक्स आगे की तरफ जाएगा, ठीक, यहाँ तक आ गया, फिर पीछे की तरफ जाएगा, है ना? यानी कि इस जगह पे वो आगे पीछे कर रहा है, उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये बात समझ में आई? एग्जाम्पल क्या लोगे? एग्जाम्पल जैसे कि यो यो, या यो यो ले सकते हो, स्प्रिंग ले सकते हो, स्प्रिंग के अंदर कुछ टांग दो, ऊपर नीचे करता है। हाँ, वो पंचिंग बॉल, आई मीन वो जंपिंग बॉल, या जंपिंग बॉल। अच्छा, पीरियोडिक क्या होता है? जो पीरियड में रोटेट होता हो, ठीक, यानी कि तो यस, यानी कि जैसे कि कोई चीज, सपोज मैंने यहाँ पे सनी ले लिया सपोज, तो मुझे बताओ, ये सपोज मेरी अर्थ है, सिर्फ 1 सेकेंड, या ये मेरी अर्थ है सपोज। अब मुझे बताओ, अर्थ हर कितने घंटों में रोटेट करती है? 24 आवर्स, यानी कि अपने मेन पोजीशन के ऊपर ऐसे ही गोल गोल घूमना। धरती की बात कर रहा हूँ मैं, अर्थ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे वो घूम रही है, ठीक, अपनी मेन पोजीशन पे ऊपर अपनी जगह पे, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, यानी कि टाइम से रिलेटेड है। हमारी अर्थ 24 आवर्स में हमेशा रोटेशन करती है, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ठीक है, ठीक है, चले आगे। क्या समझ नहीं आया? इसमें मैंने ये समझाया कि 1 मिनट, सबको इरेज कर देते हैं पहले, या
अब बात करते हैं। मैंने आपको ऑसिलेटरी सिखाया, यानी कि किसी चीज के आसपास घूमना, राइट। पीरियोडिक क्या होता है कि किसी चीज के नहीं, अपने आप को ही देख के घूमना, यानी कि अगर ये मेरी अर्थ है, ठीक, ये मेरी अर्थ घूम रही है, हर 24 आवर्स में मेरी अर्थ घूमती है, ठीक है। यानी कि सिर्फ हम अर्थ को देख रहे हैं, किसी और चीज को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई और एग्जांपल लें, जैसे कि फैन ले लो, ठीक है। मैंने फैन ले लिया एक, ठीक। मैंने सपोज यहाँ पे कुछ बांध दिया, मैंने यहाँ पे एक रेड मार्क कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने फैन को घुमाया तो मैंने देखा हर 5 सेकेंड्स के अंदर ये रेड मार्क मुझे यहीं पे दिखता है ना। तो यानी कि हर जो 5 सेकेंड है वो मेरा पीरियोडिक मोशन हो गया, यानी टाइम, हर 5 सेकेंड के बाद ये रेड मार्क यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। या ओके, अब आगे चले। ओके, अब आते हैं हम स्ट्रेट मोशन के ऊपर। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मोशन। समझा दिया। उसके अंदर एक और चीज आपको समझनी है कि जैसे ही स्ट्रेट मोशन को हम लीनियर मोशन भी कहते हैं, ठीक, कॉल इट लीनियर मोशन। इसको एक और वर्ड से बुलाते हैं रेक्टिलीनियर मोशन। किससे बुलाते हैं? रेक्टिलीनियर मोशन। ओ माय गॉड, लीनियर ही होता है बेटा। एक मिनट, ये आर है, आर, हाँ ठीक है। रेक्टिलीनियर मतलब लीनियर मोशन। ये स्ट्रेट मोशन के नाम है, ये मतलब सीधा रोड कहो, लीनियर मोशन कहो या रेक्टिलीनियर मोशन, यानी कि सीधा रोड ही है भाई, हमारी गाड़ी सीधी ही चल रही है, ठीक है। हाँ सेम ही नंबर आएंगे आपसे। वो एक ही बात पूछेगा, रेक्टिलीनियर मोशन बताओ मतलब स्ट्रेट मोशन बताओ, कोई डेफिनेशन लिखनी है आपको, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्पीड के बारे में, ठीक है। मुझे बताओ स्पीड क्या होती है? व्हाट इज स्पीड? इधर भाग सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपने स्पीड कहाँ पे सुना, कहाँ होती है स्पीड? कार के अंदर। यस यस यस, बाइक है। ओके, तो मतलब है कि जो चीज मेरी मोशन में चल रही है हम उसी के बारे में कहते हैं कि उसकी स्पीड कम कर दो या स्पीड तेज कर दो, आई मीन स्लो कर दो, राइट। ओके, तो अगर मान लो कि अगर गाड़ी की स्पीड, एक मिनट, या गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर है पर आवर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ये किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब हुआ? हाँ, तो यानी कि जिस तरह हम सब्जियों को किलोग्राम में तोलते हैं, ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई बोले भाई ये एप्पल 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम, ठीक है, 20 रुपीज पर किलोग्राम, तो यानी कि 1 किलोग्राम आपका 20 रुपीज का है, ठीक।
उसी तरह स्पीड में 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि हर एक घंटे 50 किलोमीटर कवर हो रहे हैं भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई? ओ, ओके। तो अब आप अब पढ़ेंगे स्पीड का फॉर्मूला। ठीक, या किसी भी गाड़ी की स्पीड कैसे पता कर सकते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हाँ हाँ, और क्या, फिजिक्स मैथ्स के बिना बेकार है। बहुत आसान होती है, इतनी मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि फिजिक्स आपकी डेली लाइफ के अंदर ही आपको बस ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व आई मीन सोचना सीख लिया, आपका फिजिक्स कंप्लीट, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको रटना पड़ता है। हाँ, ठीक, यानी कि अगर आप बड़े होके अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप उसमें फिजिक्स मैथ इतने यूज नहीं करते, तो आप उसको हटा सकते हो। लेकिन अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको फिजिक्स के साथ मैथ बहुत अच्छा आना चाहिए। ठीक है, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, वट एवर। ओके, हाँ जी। पीसीएम, इंजीनियरिंग। यस, तो क्योंकि अगर कोई कॉमर्स लेता है, यानी कि आपको बैंक में काम करना है, ठीक है, तो मतलब इस सोच के लेते हैं कि आपको अकाउंटेंट संभालना है, किसी का बिजनेस संभालना है, तो आप कॉमर्स लेते हो। ठीक, आपको डॉक्टर बनना तो आप पीसीबी लेते हो, बायोलॉजी लेते हो। ठीक है, समझ में आ गई? हाँ, ओके, तो क्वेश्चन पे आए अब। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अच्छा, तो एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन। हाँ, हाँ जी, तो एक क्वेश्चन लिखिए भाई, हम बताते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ऐसे एक बात बताऊं तो मैं भूल ही गया आपको। जिस तरह गाड़ी की स्पीड हमने देखी किलोमीटर पर आवर, उसी तरह हम नॉर्मली स्पीड की जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट हम चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बेसिक एसआई यूनिट स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन लिखिए। अ कार, हाँ, मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर, what is the distance? Is the distance? Yes, बताइए क्या डिस्टेंस होगा? लिख लिया तनुश्री? तनुश्री हो? A car moving with 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour, find its speed. Find speed, speed बताओ। क्या लिखवाया मैंने? और सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बताओ बताओ।
एक मिनट कार्तिक बोल रहा है। या व्हाट इज द डिस्टेंस? मैं गलत बोल गया। कैसे? हाउ यू हैव डन? कैसे किया? ओके राइट, अब मैंने आपको दिया है speed is equal to distance upon time, राइट। तो अब क्या करेंगे, आपको मैंने स्पीड तो दे दी, डिस्टेंस डी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, डी के नीचे अच्छा ये एस है, एस एस, हाँ स्पीड के लिए एस, डी अपॉन टी, हाँ कुछ राइटिंग खराब है, पेन नहीं है मेरे पास अभी वो वाला, तो मैनेज कर लेना। या तो मैंने आपको क्या नहीं लिख सकते, हाथ से बहुत खराब आ रही है। हाँ जी, आपको निकालना है डिस्टेंस। तो मुझे पता कितना टाइम दे रखा है, यस 1 आवर। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया फिर? कैसे? जब ये 1 यहाँ पे जाएगा, 40 इंटू 1 कितना होता है कार्तिक? इस 40 मीटर किलोमीटर, हाँ क्योंकि पर आवर का मतलब होता है हर एक घंटा, पर आवर, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस आ गया 40 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा अभी हमें 60 तब करते जब हमें मिनट पर आवर में निकालना हो, अभी हम किलोमीटर में ही निकाल रहे हैं। ओके ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा अब एक होती है एवरेज स्पीड, क्या होती है? एवरेज स्पीड यानी कि अभी हमने स्पीड निकाली एक टाइम इंटरवल के अंदर, यानी कि ये जो टाइम मैंने निकाला है वो मैंने सपोज यहाँ 0 से स्टार्ट है, यहाँ पे टाइम है 1 आवर का, ठीक है। तो एक टाइम इंटरवल में मैंने ये निकाला, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होती है कि जब हम गाड़ी को रुक रुक के चलाते हैं तो टोटल स्पीड कितना होगा उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। ये बात समझ में आई? ना 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 ना, जैसे कि अगर आप कहीं घूमने जाते हो, बहुत दूर जाते हो, तो आप गाड़ी को रुक रुक के जाते हो ना, भाई ढाबे में रुक गए, कहीं और रुक गए आराम करने, है ना। उसके बाद हम टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब आप कितना रुके पहले, उसके बाद कितना रुके, उन सबको प्लस करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? यानी कि एवरेज स्पीड क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एक मिनट, अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक। कितना कवर डिस्टेंस हमने टोटल कवर करा और कितना टाइम हमें लगा, ठीक। यानी कि मान लो अगर मैं डिस्टेंस, अगर हमें 120 किलोमीटर जाना है, घूमने के लिए हमें 120 किलोमीटर तक जाना है, ठीक है। हमने टाइम इंटरवल को तोड़ दिया, भैया हम आधे घंटे यहाँ रुक गए, 15 मिनट यहाँ रुक गए, जब इन सबको मैं ऐड करूंगा तो मेरा टोटल टाइम होगा, ठीक। बात समझ में आ गई? यानी कि
स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम विद एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तनुश्री आपको आ गई क्या? क्या समझ नहीं आया? बताते क्या होता है फिर से। सपोज, ठीक, एक मिनट, या मेरी गाड़ी यहीं पे खड़ी है, ठीक है, मुझे इस यहाँ तक जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या हो गया कि बीच में बहुत सारे दुकानें हैं, जैसे ढाबे की दुकान है, शॉपिंग की दुकान है, या पानी पीने की दुकान है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हम यहाँ से चले, हम यहाँ पे रुके, हाँ ओके। पढ़ाओ, बताओ आगे। या तो सपोज हम एक ढाबे की दुकान पे रुके आधा घंटा, सपोज सुबह 1 घंटे रुक गए, चलो 1 आवर, ठीक। फिर हमारी गाड़ी चली आगे, अब मैं रुक गई शॉपिंग की दुकान पे, भी थोड़ी शॉपिंग कर लें, यहाँ 2 घंटे लग गए भाई, ठीक। फिर हमने लिया पानी की दुकान, पानी दुकान पे गए, यहाँ लग गया सपोज 1 घंटा, 1 घंटा, और फिर जाके हम यहाँ तक अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे, ठीक। यानी कि डिस्टेंस मुझे कितना कवर करना था, बताओ? 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, ये भी 1 आवर ही है। हाँ मुझे पता 7 लग रहा है, मैं भी हटा देता हूँ 1 मिनट। क्या अब ठीक है? अब यहाँ समझते क्या हुआ कि अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना था मुझे भाई, कहाँ तक जाना था? शॉप तक जाना था, आई मीन यहाँ तक, अपनी गाड़ी से लेके वहां तक का डिस्टेंस कितना था? 120 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस तो भाई मुझे 120 ही किलोमीटर कवर करने थे, ठीक। अच्छा, लेकिन हमने टाइम को तोड़ दिया, हम रुक रुक के गए भाई, तो मुझे बताओ टोटल टाइम मुझे कितना लगा वहां तक पहुंचने में? 3 आवर्स लगे। तनुश्री समझ में आया? हाँ, तो फिर टोटल टाइम कितना हो गया? 3 आवर। आप समझ में आई बात? हाँ, तो अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। हाँ लिखना है, पहला पॉइंट लिखो, एयर, स्पीड ऑफ एयर हमारी, नॉट स्पीड ऑफ एयर, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। 1 मिनट, लाइट की क्या स्पीड होती है हवा में? वो होती है 3 इंटू, अरे लिखो भाई, कितना बकवास है। हाँ तभी तो प्रॉब्लम आ रही है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर,
108 नहीं है, 3 इंटू 10⁻8, 10 की पावर 8 है, यानी कि 10 8 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 10 की पावर है 8। ठीक है, हाँ क्या लिखा है? हाँ, मीटर पर सेकेंड में क्या है? ठीक, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है स्पीड ऑफ अर्थ, स्पीड ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन, इट्स 30 किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंड है, यस, हर सेकेंड, ये इतना जल्दी। लिख लिया? ओके, सो अभी तक तो इतना ही था। ठीक, इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कर सकते हो। एक मिनट, लेट मी फाइंड आउट। आप देखो पेज नंबर 4 बजे होगी बेटा, टाइम हो गया क्या? 4 5 हो गए, ओहो। चलो अभी यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, ठीक है? फिर भी आपको होमवर्क बता दूं आपको? हाँ, तो पेज नंबर 95 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 4, ओके, नहीं 5 कर दो, 5 भी कर लो अगर हो जाता तो आपसे। ठीक है, सी पार्ट में से क्वेश्चन नंबर 1, नहीं अभी उसका नहीं, सी पार्ट का 1 और क्वेश्चन नंबर सॉरी सी पार्ट का 6 पार्ट, हाँ, और डी में से क्वेश्चन नंबर 1 D1 और D2, बस। ये मेरे को आप इसी में सेंड कर देना, मैं बता दूंगा आपको क्या पे सेंड करना है, ठीक है? अभी तो नहीं है, जब होगी तो हम लिंक भेज देंगे, ठीक है? इंग्लिश में जरा मैं मैम को बता दूं कि हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ लीव कर दो, अभी लीव कर दो तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी अभी।